मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आप जानते हैं दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में होली के त्यौहार में रंग में भंग पड़ा और वहाँ पर तरुण कुमार नाम के एक दलित समाज के युवक की हत्या हो गई। ये हत्या वहाँ पर जिहादियों ने की और वो जो पूरा मोहल्ला था, उस पूरे मोहल्ले में देखा जाए तो ज़्यादातर वहाँ पे हिंदू ही रहते थे। 5, 6, 7 परिवार वहाँ पे लगभग जो जिहादी थे। लेकिन सिर्फ वहाँ पे एक महिला पर जरा सा गुब्बारा के कुछ रंग के छींट पड़ गए तो उन लोग ने इतना ज़्यादा उपद्रव किया कि आग करके वहाँ पर घर में घुस करके महिलाओं से बदसलूकी की, महिलाओं के साथ छेड़खानी की और यहाँ तक कि बैट से और तरह तरह की चीज़ों से, हथियारों से मार मार करके तरुण कुमार नाम के 24 साल के एक युवक की वहाँ पर लिंचिंग कर दी। अब ये जो हत्या हुई, इस हत्या के बाद बहुत सारे लगातार जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो ये है कि जो हिंदू समाज है उसको किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बिल्कुल निरीह और अकेला छोड़ रखा है, यानी कि उनको अपना संघर्ष खुद करना है और इस संघर्ष को खुद करना है। ये बात कोई और नहीं बल्कि मोदी के जो समर्थक हैं, जो कि यूजीसी के समर्थक हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं और मोदी की अंधभक्ति में इस कदर डूबे हुए हैं कि अभी भी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो सरकार है मोदी की, ये सामान्य वर्ग का विनाश और जिहादियों का विकास कर रही है। ये बात सब कुछ सत्यापित है, सब कुछ सामने आ रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अभी भी मोदी की अंधभक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और इसके अलावा वो इस दंगे के लिए भी, यानी ये जो दंगा हुआ है, इस दंगे में जब हम सब लोगों ने ये कहा कि भाई एक तरफ योगी की सरकार है, एक तरफ मोदी की सरकार है, एक तरफ योगी की पुलिस है, एक तरफ अमित शाह की पुलिस है, जब हमने इसकी तुलना करके बताया कि दोनों सरकारों में क्या फ़र्क है, तो इसके बावजूद भी इन लोगों ने इस पूरे तथ्य को दरकिनार करके सीधे सीधे मोदी की सरकार का समर्थन करते हुए हिंदुओं के दिल्ली के अंदर उनको निरीह छोड़े जाने का पूरी तरह समर्थन किया। किस तरह समर्थन किया और कैसे इस तरह के लोगों को जवाब दिया जाना जरूरी है, इसकी पूरी जो सच्चाई है, पूरी घटनाक्रम जो है मैं आपको आगे अभी बाकायदा स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखाऊंगा। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से वहाँ पे अब हिंदू प्रतिकार कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर जो है हिंसा फैल रही है, किस तरह से वहाँ पे जो घर हैं जिहादियों के, जहाँ से हमले हुए उन घरों को जलाया गया है और कैसे अभी भी इंसाफ अधूरा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरह से वहाँ लोग मांग कर रहे हैं, किस तरह वहाँ लोग खड़े हुए हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये समझिए कि इस पूरे के पूरे मामले में किस तरह से जो सारे के सारे दलित संगठन हैं, जैसे भीम आर्मी है, उसको चाहिए कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के उस पूरे परिवार से मुलाकात करे जो दलित परिवार है। क्योंकि वो तरुण कुमार, यहाँ पे मैं उनकी जाति का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है, चंद्रशेखर रावण वगैरह को, क्योंकि ये लोग लगातार जिहादियों की चापलूसी में लगे रहते हैं और अपने ही दलित बिरादरी के लोग अगर मरते भी हैं तो उनको मरने दो, मगर जिहादियों की चापलूसी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज भी वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो सारे के सारे लोग हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, वो बजरंग दल के लोग हैं, वो सारे के सारे हिंदू संगठन हैं। कोई भी दलित अधिकारों की बात करने वाला, कोई भी कथित अम्बेडकरवादी संगठन इस जगह पर, इस दिल्ली के उत्तम नगर में ना पहुंचने को तैयार है, ना उसकी कोई बात कर रहा है। इन सब के मुंह पूरी तरह से सिल चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये समझिए कि किस तरह से जो हिंदू जनता है वो वहाँ पर अब अपना प्रतिकार कर रही है। ये हमने पहली बार देखा है दिल्ली के अंदर, यानी आप सोचिए कि लगभग 15-20 सालों में हम पहली बार देख रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ उत्तम नगर में, उसके खिलाफ पहली बार हिंदू जो है वो सड़क पर उतर रहा है। और इस सड़क पर क्यों उतर रहा है, वो सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों हुआ, इसकी भी जरा पीछे की कहानी को समझिए। मित्रों, हिंदू जो है वो उदार मना होता है, वो सोचता है कि मामले को कानून व्यवस्था के अंतर्गत हल किया जाए। इस दिल्ली के अंदर जब इसके पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, हालांकि जो पुलिस थी वो तो अमित शाह के ही अंडर में थी और कानून व्यवस्था का पूरा मामला जो है अमित शाह का था, लेकिन ये बड़ी चतुराई का गेम था कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी खराब क्यों ना हो, लेकिन उसका भी ब्लेम जो था वो पता नहीं अजीब तरीके से अरविंद केजरीवाल पर आ जाया करता था। हालांकि वो दौर अलग था, वो बात अलग थी, लेकिन आज का जो दौर है, इस दौर में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो अमित शाह की कानून व्यवस्था है वो इस तरह की है
कि वो किसी तरह से भी जिहादियों को टैकल करने में, जिहाद की समस्या को टैकल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। वो बात तो यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन आप देखिए तो लगातार जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो दिल्ली में दंगे हुए, अंकित शर्मा जो कि IB ऑफिसर थे उनको किस तरह से मारा गया, किस तरह से यहाँ पे एक वो सक्सेना जी थे उनका लड़का किस तरह से उसको लिंच कर दिया गया। यहाँ पे ऐसी तमाम वारदातें हुई जिसमें कि सरेआम जो है मंगोलपुरी के अंदर, जनकपुरी के अंदर, कहीं कहीं जहाँ कई जगहों पर जहाँ पर कि सरेआम हिंदुओं की लिंचिंग कर दी गई। खबरें आती रही, हम लोग दिखाते रहे, राहुल राजपूत का नाम सुना होगा आपने, तमाम तरह के समाचार हम लोग दिखाते रहे। लेकिन कभी भी हिंदू जनता जो है वो आक्रोशित होकर सड़क पर नहीं उतरी, क्योंकि शायद उसके मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल था कि यार ये सरकार केजरीवाल की सरकार है, जब हमारी अपनी सरकार आएगी, BJP की सरकार आएगी तो शायद हमारे साथ न्याय होगा। यही वजह है कि जब सरकार रेखा गुप्ता की आ गई तो इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि शायद अब जाकर उनको न्याय मिलेगा। लेकिन जब रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद भी, यानी कि जब डबल इंजन की सरकार आ गई और इसके बाद भी देखा गया कि अभी भी जिहादियों के हौसले बुलंद हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी के धूल दूसरित होने के बाद भी जिहादियों के हौसले बुलंद हैं और वो बिल्कुल उसी तरह हत्याएं कर रहे हैं। तो आखिरकार हिंदुओं के सब्र का बांध टूटा और हिंदू जो था वो समझ गया कि ना तो उसके लिए मोदी किसी काम के हैं, ना तो उसके लिए अमित शाह किसी काम के हैं, उसे खुद ही अपना मोर्चा संभालना पड़ेगा। तो आखिरकार मजबूर होकर के वो खुद मैदान में उतरा और उसने जो है इन लोगों को सबक सिखाया जो वहाँ पर जिहादी थे। हालांकि अभी भी मैं कहूँ कि जिस तरह से वहाँ पर तरुण कुमार की हत्या हुई तो लोग वहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि हत्या का बदला हत्या होना चाहिए, यानी कि उसका एनकाउंटर किया जाए। आप समझिए कि योगी की लोकप्रियता क्या है। अमित शाह के क्षेत्र में योगी के नारे लग रहे हैं। ये अपने आप में छोटी मोटी बात थी, बहुत बड़ी बात। यही बात आपको हम बार बार समझाते हैं कि ये नकारा लोग हैं, ये निकम्मे लोग हैं। और मैं आपको आगे की बात तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। तस्वीरों को देखते हुए बात करते हैं। तरीके से अब ये प्रोटेस्ट जो है अब आप यहाँ देख सकते हो उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे आ चुका है। लोग जो है सड़कों पर उतर गए हैं और किस तरीके से पूरा चक्का जाम कर दिया है। सामने आप ये बसें देख रहे हैं, पूरा जाम कर दिया है यहाँ पर और लगातार दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं इधर। और इस चक्का जाम में भी कहा क्या जा रहा है, इस चक्का जाम पर भी कुछ लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं कि भैया दिल्ली पुलिस ऐसी पुलिस है कि अगर टैग करो, कोई चीज़ कहो तो जवाब देती नहीं है, तो तुम्हारे चक्का जाम का क्या जवाब देगी। अब यहाँ पर देखिए, ये दिल्ली की गलियाँ हैं, उस इलाके की गलियाँ जहाँ पे हिंदू जो है वो अपनी किस तरह से हाथों में बैनर लेके पहुँचा है। और पता है इन बैनरों में क्या लिखा हुआ है। ये जो कागज़ हैं लहराए जा रहे हैं, इन कागज़ों में लिखा हुआ है कि हमको आरोपियों का एनकाउंटर चाहिए, यानी हमको एनकाउंटर जस्टिस चाहिए। यहाँ पर देखिए ये मैडम जो महिला जो जा रही हैं क्या कह रहे हैं, तरुण का न्याय, एनकाउंटर, एनकाउंटर करो, एनकाउंटर ही समाधान। और ये सोचिए ये किसकी मांग उठ रही है, ये योगी आदित्यनाथ के फेवर की मांग उठ रही है। यानी जिस तरह से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीधा एनकाउंटर करके इन लोगों को जन्नत नसीब करते हैं और सीधे इंसाफ देते हैं, हिंदुओं को न्याय देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब ये कहाँ हो रहा है। ये अमित शाह का इलाका है, ये अमित शाह का नई दिल्ली, ये अमित शाह का दिल्ली प्रदेश है जहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से एक गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह के हाथ में है। और सोचिए इसके बावजूद अमित शाह के हाथ में है और इसके बाद भी यहाँ नारे किसके लग रहे हैं, यहाँ नारे लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ की का जो इनकाउंटर वाला जो इंसाफ है उसके यहाँ पे डिमांड आ रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह का शासन जो है वो किस तरह से दिल्ली के अंदर फेल हो रहा है कि लोग उनसे ऊब चुके हैं। वो कह रहे हैं एनकाउंटर करो योगी जी की तर्ज पर। और ये तस्वीर भी उत्तम नगर की है। माइक लेके मत घूमो, सुबह से घूम रहे कल परसों से, यहाँ से जाओ, अब यहाँ पे मत आना माइक लेके। बस बिल्डोजर लेके आना हो तो आओ, तो बिल्डोजर लेके आना, नहीं तो मत आना। अब यहाँ मत आना, बस अब बिल्डोजर लेके आना। अगर हम अपनी पे आ गए ना तो बोलना मत कि इन्होंने क्या किया। ये हिंदू अगर अपनी पे आ गया ना तो सबको भस्म कर देगा। यहाँ समझ रहे हैं क्या हो रहा है। जाओ, सरकार किसकी है यहाँ पर, सेम वही बात देखिए आप। सरकार किसकी है, सरकार मोदी की है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। और यहाँ पर मांग किस चीज़ की हो रही है, यहाँ मांग हो रही है बुलडोजर की। जब कहीं बुलडोजर की मांग हो तो ये समझ लो कि ये आदित्यनाथ की मांग हो रही है, ये योगी आदित्यनाथ की मांग हो रही है। और ये आप सोचिए कि अमित शाह किस तरह के गृह मंत्री हैं। इससे आप समझ लीजिए कि उनके क्षेत्र के अंदर अगर लोग ये कहें कि साहब हमें योगी आदित्यनाथ वाली सरकार चाहिए जो बुलडोजर चलाए, जो इनकाउंटर करे, तो आप समझ लीजिए कि ये जो सरकार यहाँ चल रही है इस वक्त दिल्ली के अंदर, वो किस तरह की सरकार चल रही है और क्यों लोग उससे आजिज आ चुके हैं। जिनको लोग समझते थे कि ये हमारी रक्षा करेंगे, ये किसी काम के निकले ही नहीं। और मित्रों अब मैं यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की थी आपसे, कि आजकल कुछ लोग मोदी के प्रेम में इतने ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं कि
कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा दिया है। मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे ही मित्र हैं। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है देखिए ज़रा पढ़िए यहाँ पे, कि जैसे किसी नपुंसक आदमी की बाहर पिटाई होती है और वो घर आकर उस पिटाई का फ्रस्ट्रेशन बीवी पर निकालता है, वैसे ही अधिकांश हिंदू हैं। जैसे ही मुस्लिम किसी घटना में हिंदुओं को पीट देते हैं, वैसे ही कुछ हिंदू नपुंसकों की तरह से हाथ नचाना चाहकर मोदी को कोसना शुरू कर देते हैं। अब जब इन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी तो फिर मैंने भी इस पर एक टिप्पणी करी और मैंने इस पर ये लिखा, उन्हीं के अंदाज में मैंने लिखा कि पहली बार आपने मोदी की तुलना घर की लुगाई से की है। ये मुझे एकदम सटीक तुलना लग रही है, आपने बिल्कुल सही तुलना की है। फिर बस हिंदुओं को यही करना है, जब उनकी लुगाई किसी पराये मर्द के पैर दबाने लगे तो 4 झापड़ मार के उसको समझाना है कि तूने 7 फेरे मेरे साथ लिए थे। यानी भैया, जब जिसने आप हिंदुओं ने वोट किसको दिया? मोदी को दिया, तो किसके पास जाएगा हिंदू? किससे अपनी बात कहेगा? अगर हमको खुद ही सब करना है, अगर हिंदुओं को ही मर्द बनना है, हिंदुओं को ही कोर्ट कचहरी का थाना झेलना है, अगर सब काम हिंदुओं को ही करना है, अगर हिंदुओं को ही सर भी फोड़ना है किसी दूसरे आदमी का जो उन पर हमला करे, तो फिर हमने ये सरकार चुनी किस लिए थी? फिर तो राहुल गांधी भी ठीक थे, सोनिया गांधी भी ठीक थे, फिर इस सरकार की ज़रूरत ही क्या थी? इस सरकार की क्या ज़रूरत थी बताइए आप? अगर आप इंटरनल जिहाद को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, अगर आप घुसपैठियों को बाहर नहीं कर सकते हैं, अगर आप इन जिहादियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर आप इन जिहादियों के खिलाफ तुरंत न्याय नहीं दे सकते हैं, अगर आप अदालतों में फास्ट ट्रैक तरीके से केस चला करके इनको इंसाफ नहीं दे सकते, अगर कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल और इत्यादि जो इन हत्याकांड हुए, इनके आरोपियों को आप फांसी तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? आप मतलब कि जो है मोदी की तुलना किसी घर की लुगाई से करके मोदी को आप बचाना चाहते हैं, आप मोदी का बचाव कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से दांव पर लगा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। मोदी जैसे एक नेता के जो कि अपने पूरी तरह से उद्देश्य से भटक चुका है और जिसका जो सिर्फ उसने ये सोचा कि मैं त्रिपुंड लगा करके और डमरू बजा करके जो है वो हिंदुत्व की बात कर दूंगा और सब काम हो जाएगा। इंटरनल बस ऐसे ही हिंदू खुश है, ऐसे हिंदू खुश नहीं होगा। फिर तो क्या ही दिक्कत है? फिर आपका हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व है, योगी का हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व है। इसलिए आज लोग योगी की डिमांड कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी, जो कि अमित शाह का क्षेत्र है। इस बात को अमित शाह को समझने की ज़रूरत है कि उनकी जो लोकप्रियता है वो किस तरह से दिल्ली के अंदर घट रही है, जहाँ पे उनकी पुलिस है, उनकी सरकार है, उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। उनको ये समझनी पड़ेगी बात। तो आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।